एलजी से तनातनी, उमर के तेवर तल्ख, ट्रांसफर पर आर पार, उमर सरकार की दो टूक, कोऑर्डिनेशन को कमजोरी न समझें। उस कोऑर्डिनेशन को हमारी कमजोरी न समझिए। मुझे सीमाएं पता, मनोज सिन्हा। मैं अपनी सीमाएं जानता हूं और उस सीमा का उल्लंघन मैं कभी नहीं करूंगा। जम्मू कश्मीर में 48 अधिकारियों के ट्रांसफर पर उठा सियासी घमासान अब अधिकार क्षेत्र की लड़ाई में तब्दील हो गया है। एक ओर सीएम उमर अब्दुल्ला के तेवर तल्ख हैं, तो दूसरी ओर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपनी सीमाओं का जिक्र करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला को उनके अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी को लेकर नसीहत दे दी है। मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय तक भी पहुंच गया है। हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान ये मुद्दा उठे, क्योंकि अब तक जिस तरह की तनातनी दिख रही है उससे बिना केंद्रीय गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के ये मुद्दा फिलहाल सुलझता नहीं दिख रहा है। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज दुबे। जम्मू कश्मीर की सियासत में अधिकारियों के ट्रांसफर पर भूचाल सा आ गया है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल को 48 अधिकारियों के ट्रांसफर से हुई। सूत्रों के मुताबिक इन तबादलों को लेकर सीएम ऑफिस से कोई सहमति नहीं ली गई। एलजी प्रशासन का यही रवैया सीएम उमर अब्दुल्ला की तल्खी की वजह बन गया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सहयोगी दलों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। श्रीनगर में हुई इस बैठक में एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, सहयोगी दलों के नेता और विधायक पहुंचे थे। बैठक को लेकर बताया गया कि इसमें आगामी विधानसभा सत्र की तारीख और विकास के अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन एनसी नेता तनवीर सादिक ने बैठक के बाद जो बयान दिया उससे साफ हो गया कि बैठक का अहम मुद्दा क्या था। तनवीर सादिक ने दो टूक लहजे में कह दिया कि हमारे कोऑर्डिनेशन को कमजोरी न समझें। हमारी जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो दिल्ली के साथ है या यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, वो बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड अफेयर में है, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से है। लेकिन उस कोऑर्डिनेशन को हमारी कमजोरी न समझिए। हम अगर प्यार और मोहब्बत से इस हुकूमत को चलना देना चाहते हैं और ग्राउंड पे अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, हमारी वो चीज को कमजोरी न समझे। हम लोग ये बार बार और ये आखिर बार हम ये फिर से अपील करना चाहते हैं, मौदबाना अपील करना चाहते हैं कि हमें डोंट पुश अस टू द वॉल while as we want that there should be a coordination between the center, between the LG administration and the government here. Don't take our coordination as our weakness. जिस वक्त उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में श्रीनगर में बैठक चल रही थी, उसी समय दूसरी तरफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली में न्यूज 18 नेटवर्क के ऑफिस के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह को दिए सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपने अधिकार क्षेत्र को सीमित शब्दों में साफ कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे मेरी सीमाएं पता हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए। एलजी का इशारा सीधे सीधे सीएम उमर अब्दुल्ला के लिए था। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में पार्लियामेंट ने पारित किया है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाहर जाकर मैंने कुछ भी नहीं किया है। आई एम वेल विद इन माई डोमेन और उसके बाहर जाकर कभी मैं कुछ करूँगा भी नहीं। मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ और उस सीमा का उल्लंघन मैं कभी नहीं करूँगा। नहीं, ये भय तो नहीं कि शांति कभी भी जा सकती है। वैसे पड़ोसी हमारा निरंतर कोशिश करता है, अच्छी स्थिति में होता है तो भी करता है और जब खराब स्थिति हो जाती है तो ज़्यादा करता है। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, पार्टिसिपेशन बढ़ जाए तो पेट में दर्द स्वाभाविक है पड़ोसी की। मैंने जैसे पहले बताया कि अब लोकल रिक्रूटमेंट लगभग शून्य की तरफ न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है, तो इन्फिल्ट्रेशन बड़ी संख्या में जम्मू क्षेत्र में भी और कश्मीर क्षेत्र में भी। और जम्मू रीजन जो पूरी तरह से शांत था
वहाँ पड़ोसी ने काफ़ी प्रयास किया है। पिछले दिनों कुछ घटनाएं भी हुई हैं और स्वाभाविक रूप से शांति के कारण फोर्सेस का ध्यान जम्मू रीजन पर कम हो गया था। जब हम लोग गए थे तो प्रायोरिटी कश्मीर रीजन ही था, लेकिन अब कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर है फोर्सेस का। आर्मी, CAPF, जम्मू कश्मीर पुलिस। अभी कठुआ में 2 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए हैं, 3 की तलाशी का अभियान अभी लगातार जारी है। तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि इस काम को जल्द ही अंजाम दिया जाएगा। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि कुछ भी सोच समझ करके ही कहा करें। उन्होंने किस उद्देश्य से कहा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जैसा पहले बताया कि शांति है, इसके लिए अब किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वहाँ का आम आदमी ये महसूस करता है और जो लोग देश के बाकी हिस्सों से जा रहे हैं, मैं उन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर मानता हूँ। वही जाकर के देश भर में बता रहे हैं कि नहीं अब कश्मीर जाने लायक है, इसीलिए संख्या बढ़ रही है। LG मनोज सिन्हा की उम्र को नसीहत पर जम्मू कश्मीर में प्रतिक्रियाओं का दौर चल निकला। LC नेता शेख बशीर ने कहा कि LG को राजनीति में हस्तक्षेप और CM उमर पर बयानबाजी से बचना चाहिए। तो PDP नेता वरिंदर सिंह सोनू ने कहा कि जब LG बता ही रहे हैं कि उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो वो तारीख भी बता दें। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि CM उमर अब्दुल्ला को ज्यादा बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। चुनाव के दौरान जो बातें किए हैं CM उमर को उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं LG साहब को मशवरा दे दूंगा कि उनको संविधान समझना चाहिए। उनको खुद नहीं मालूम है कि संविधान क्या है, रूल्स और ज़ाब्ते क्या हैं। उनको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिया हुए मैंडेट की कदर करनी चाहिए। देख लिया जम्मू कश्मीर के लोगों ने 4-5 साल ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है देख लिया। अब जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसकी कदर LG साहब को भी करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी करनी चाहिए और होम मिनिस्टर साहब को भी करनी चाहिए। वो किसी को सबक ना सिखाएं, वो खुद सीखें कि लॉ क्या है, ज़ाब्ता क्या है। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ कई आके चले गए हैं, ये इनको भी जाना है। जम्मू कश्मीर के लोग भली भांति जानते हैं कि उनके साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है। ये इनका लेसन हमें नहीं चाहिए, चाहे वो किसी के हवाले से उन्होंने कहा हो। उनको खुद समझना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल्स क्या है, ज़ाब्ता क्या है, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। यह एक ऐसा पोस्ट है जिसको सियासत में मुदाखलत ही नहीं करनी चाहिए। LG गवर्नर का जो पोस्ट होता है उसको सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर मैंडेट की सबसे बड़ी बेकदरी की है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। जब आपने 370-35 पर वोट मांगते ही आपने यू टर्न कर लिया। चीफ मिनिस्टर बनते ही, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते ही आपका सिर्फ स्कॉट की गाड़ियां, जैमर और आप सरकारी गाड़ियों तक महदूद थे। जिन लोगों ने आपको वोट दिए, जिन एस्पिरेशन पे आपको वोट मिला, जो दिल की बात थी लोगों की, आपने इसके ऊपर यू टर्न किया। काश आपने 370-35 पर रेजोल्यूशन लाया होता। काश आपने 5 अगस्त 2019 की निंदा प्रस्ताव पेश किया होता। काश आपने उस वक्त ये बात की होती। आज आप किस जगह पर आकर लड़ रहे हैं? ये तहसीलदार और SDM की ट्रांसफर, यही है ना इशू। इससे बड़ा इशू तो नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चुनी हुई सरकार को सारे हक होने चाहिए। लेकिन चुनी हुई सरकार अपने वादों से मुकरी। जब अपने स्टैंड को आपने डिलीट किया तो ये दिन तो हमने देख लिया। मुझे बताइए, पिछले 6 महीने में इस सरकार ने 370-35 पर बात की, हर एक वो मसला इन्होंने डिलीट किया। नई दिल्ली के सामने इन्होंने डिलीट किया मसला और अपने मसलों के लिए आज ये लड़ किस पर रहे हैं? कभी सदर रियासत बनाने वाली पार्टी, कभी 370 की बात करने वाली पार्टी, कभी इस चुनाव में 370 पर नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी। 6 महीने 370 याद नहीं आया। 5 अगस्त 2019 से आज लड़े किस चीज पर? आज लड़े आके कि वो SDM नायब तहसीलदारों के ऊपर। ठीक है, चुनी हुई सरकार के पास हम तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो लोगों ने चुनी उसको मैंडेट है, उसके बाद होनी चाहिए। लेकिन जिनको दिया गया मैंडेट उनको भी तो सोचना चाहिए कि उन्होंने 6 महीने क्या किया। देखिए, 2-3 बातें। सबसे पहले तो तनवीर सादिक साहब मैंडेट की बात कर रहे हैं, तो मैं तनवीर सादिक साहब को बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला और आपकी पार्टी से 1.5 लाख से ज्यादा वोट है जो हमने लिए हैं। तो मैंडेट तो हमारी तरफ है। चलें, अब पुरानी चीजें हैं जिसके कारण आपने सरकार बनाई है। दूसरी बात, जिसको लेकर आज आपका सारा गुपकार का जो अलायंस इकट्ठा हुआ है, मुझे बताएं जरा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं और जो पर्टिकुलरली जो अभी ट्रांसफर की गई हैं, इसकी पावर के इख्तियारात किसके पास है? क्या सादिक साहब को इतना नहीं पता कि ये सब कुछ LG साहब के पास है? बाकी तो सभी कुछ आप ही के पास है। और आप अपनी चुप्पी तोड़िए। हम तो कहते हैं आप चुप्पी ना रखिए, चुप्पी तोड़िए। वो 200 यूनिट बिजली दे दीजिए, अपनी चुप्पी तोड़िए।
वो 1 लाख नौकरियों के लिए लोग पूछ रहे हैं, अब अपनी चुप्पी फिर बना के रखी हुई है आपने। वो 12 सिलेंडर वाले लोग सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, फिर भी आपने चुप्पी बना कर रखी। तो चुप्पी तोड़िए सादिक साहब, मैं तो कहता हूँ तोड़िए, लेकिन जो इख्तियारात LG साहब के उनके पास रहने दीजिए। बाकी जहां तक आपके इख्तियारात है, मुझे लगता है माइनिंग से लेकर हर एक जगह पर आपने अपने इख्तियारात दिखा दिए हैं, और हम अच्छी तरह से जानते हैं किस किस जगह पर आप क्यों अपने इख्तियारात दिखा रहे थे। मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता। होप बेटर सेंस प्रिवेल और अपनी चुप्पी तोड़ें, और लोगों को जो अपने मैनिफेस्टो में आपने झूठे वादे, खैर मैनिफेस्टो बनाने की भी जहमत आपने 50-60 साल में पहली बार की है, तो जो उसके अंदर आपने जो किया हुआ है वो वादे निभाएं और अपनी चुप्पी तोड़ें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी सीएम उमर अब्दुल्ला और LG के बीच ट्रांसफर को लेकर चल रही तनातनी पर खूब प्रतिक्रियाएं आई। जो हमारे जेलों में नौजवान है उसकी बात नहीं हुई, जो हमारे मुलाजमों को टर्मिनेट किया जाता उसकी बात नहीं हुई। डेली वेजर मुसीबत में है, नौजवान बेरोजगार है, पकड़ दकड़ का माहौल है, छापे डाले जाते हैं। तो हर चीज में कहीं ना कहीं जो सरकार बनी उन्होंने एक बुज़दिली दिखाई। अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिख चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रविवार से आ रहे हैं। इस दौरान वो सुरक्षा की स्थिति को लेकर बैठक करेंगे, साथ ही लोगों से मुलाकात भी करेंगे। अपने दौरे के दौरान शाह सीएम उमर अब्दुल्ला से भी अलग से मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में सीएम उमर अब्दुल्ला LG प्रशासन के फैसले को लेकर शिकायत कर सकते हैं। LG प्रशासन और उमर सरकार के बीच अधिकार क्षेत्र का मुद्दा किस करवट लेगा? किस तरह से LG प्रशासन और उमर सरकार के बीच तल्खी कम होगी? कैसे LG प्रशासन और उमर सरकार में फैसले को लेकर तालमेल सेट होगा? ये सब शाह के दौरे के दौरान तय हो सकता है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल न्यूज़ 18 JKLH को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।